इतनी से कम उम्र में आप इस क्षेत्र में आए तो प्रेरणा कहाँ से मिली, मैं जानना चाहता हूँ सर। प्रेरणा शुरू से ही मैं डॉक्टर कुमार विश्वास सर को सुनता रहा हूँ, लेकिन कविता के फील्ड में मतलब जब मैं उतरा तो वो निश्चित तौर पे मेरे जीवन का असफलता का वो दौर था जब मैं कविता के क्षेत्र में उतरा। सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज बंसी चंद पीजी कॉलेज में विदाई समारोह के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में आपके बीच में यहाँ पर हैं और इनकी बातें, इनका पूरा परिचय हम यहाँ के विद्यालय के आदरणीय प्राचार्य जी के माध्यम से अवगत कराना चाहेंगे। और पूरे ये विद्यालय के लिए, पीजी कॉलेज के लिए बड़े गर्व की बात रही है और अपने समय को निकाल कर आपने समय दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि सर थोड़ा सा इनका परिचय आज बताएं। ये डॉक्टर निर्भय शुक्ल निनाद इनकी उपाधि है। आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं। आपने पटना विश्वविद्यालय से BHMS की डिग्री भी लिया है। इन सब के बावजूद भी आपकी कविता के प्रति अगाध रुचि है। माँ सरस्वती की अद्भुत कृपा और प्रेरणा है। आपने अभी सुना कार्यक्रमों के बीच जिस प्रकार से एक कविता कर रहे हैं। मूलतः ये श्रृंगार के कवि हैं और श्रृंगार और प्रेम में डूबे हुए कवि हैं। इनका मूल जन्मस्थान यही बड़हलगंज के पास सिधुआ पार है। यह भी उसी शुक्ल परंपरा से आते हैं जहाँ से वह धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आते हैं, माम खोरिया शुक्ले भी हैं, अलावे इसके। इन सब के बावजूद एक कवि हृदय हैं और बड़ी ही सुकोमल कविता करते हैं। नई उम्र है, अभी अधिकतम उम्र इनकी 22-23 वर्ष या 24 वर्ष के आसपास होगी, लेकिन जिस प्रकार से आप कवि हृदय होकर कविता कर रहे हैं, हमारी शुभकामना है कि निश्चय ही आप एक उदीयमान कवि के साथ साथ राष्ट्र कवि बने और प्रखर ज्योति आप कविता के क्षेत्र में जलावें। हम इनको बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। मैंने देखा मंच पर करीबन इनका कार्यक्रम 10 मिनट को लेकर के और लगभग 1 घंटा कार्यक्रम इनका रहा, लेकिन उतने समय में कोई भी विद्यार्थी बोर नहीं महसूस हुआ। कभी लगा वो इनकी बातों से शौक लगता था और कभी ऐसा मोड़ आता था कि उनको लगता है सोचने को मजबूर हो जाते थे बच्चे। ऐसी कविता के माध्यम से आपने अपनी बातें बताई, तो मैं चाहता हूं कि इनके बारे में थोड़ा सा ये सर आप डॉक्टर निर्भय शुक्ल जी जो है निनाद जी, इनका व्यक्तित्व तो बहुत तेजस्वी है और प्रेम पर इन्होंने जो कविता किया, मैं भी यद्यपि भूगोल का विद्यार्थी हूँ लेकिन कविताओं में और साहित्य में बड़ी रुचि रखता हूँ। वाकई प्रेम को किसी फ्रेम में नहीं बांधा जा सकता है, ये समर्पण की पराकाष्ठा होती है। और ये सारे तथ्यों को इन्होंने जिस बेबाकी और व्यवस्था से रखा, मैं इन्हें साधुवाद देता हूँ कि भविष्य आपका उज्जवल है। प्रभु आपका मार्ग प्रशस्त करें और आप ऐसे ही यशस्वी होकर पूरे क्षितिज मंडल पर आपकी आभा बिखरे। इसी शुभकामना के साथ मैं डॉक्टर राणा सत्यप्रकाश सिंह, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अभी उम्र इनकी 24 से 26 साल के बीच में है और कविता के क्षेत्र में इन्होंने बहुत कीर्तिमान हासिल किया अपने क्षेत्र में और इनके जो गुरु हैं बहुत बड़े मंच पर आज भी जो है दिखाई देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि सर आपका बहुत बहुत हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत आभार। इतनी से कम उम्र में आप इस क्षेत्र में आए तो प्रेरणा कहाँ से मिली, मैं जानना चाहता हूँ सर। प्रेरणा शुरू से ही मैं डॉक्टर कुमार विश्वास सर को सुनता रहा हूँ, लेकिन कविता के फील्ड में मतलब जब मैं उतरा तो वो निश्चित तौर पे मेरे जीवन का असफलता का वो दौर था जब मैं कविता के क्षेत्र में उतरा। तो निश्चित तौर पे जो वो पंक्ति कही जाती कि आज से उपजी होगी गान, निश्चित तौर पे ये बात मेरे ऊपर भी फॉलो हुई। और वो 17-18 का दौर था जब मैं असफल हो रहा था, तो उस समय ये कविता के भाव मेरे मन में पनप रहे थे। तो ये जो कविता है आपका लेखनी के रूप में भी आया है मार्केट में? जी, मेरी एक पुस्तक भी है, गीत संग्रह है, 51 गीतों का वह संग्रह है, पास जब से तुम नहीं, और अन्य साझा संकलनों में भी मैं अपना हस्तक्षेप करता रहता हूँ और मंच पे भी मैं अपना कविता पाठ करता रहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ कविताओं की पंक्ति आज थोड़ा सा हमारे दर्शक भाइयों को सुनाइए। मैं 4 पंक्तियाँ अपना कह रहा हूँ कि जहाँ में माँ पिता के प्यार से बढ़कर नहीं कुछ भी, मिलेगा स्वर्ग घर संसार से बढ़कर नहीं कुछ भी, कई हीरे जड़े में ताज ठुकरा कर चला आया, मेरी खातिर मेरी दस्तार से बढ़कर नहीं कुछ भी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस छोटी सी वीडियो के बाद मैं आपको पूरा डिटेल इनके बारे में आपके चैनल पर लाऊंगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।